नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 5 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। भारत और मालदीव के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू उपस्थित रहे। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। पीएम मोदी ने पुनर्विकसित हनी माधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। साथ ही कहा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा थिल्लाफुशी में नए कॉमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स मालदीव को सौंपे गए। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सार्थक बातचीत हुई और भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग से पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में संबंधों का नया आयाम मिलेगा। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोइज़ू का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने भारत और मालदीव के संबंधों को नए आयाम तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने छोटी और बड़ी विकास परियोजनाओं के माध्यम से मालदीव के विकास में योगदान दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि भारत द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए पेट्रोल पोत की मरम्मत का कार्य भारत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव के बीच कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कई का नवीनीकरण किया गया है। झारखंड में जनजातीय समाज की जनसंख्या कम होने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। झारखंड के संथाल सहित कई क्षेत्रों में आदिवासी समाज की जनसंख्या में बीते कुछ वर्षों में आए बदलाव पर भाजपा लगातार मुखर है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी बीते दिनों हजारीबाग की जनसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को जमकर घेरा था और घुसपैठ की वजह से झारखंड में जनजातीय समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के मसले को जोर शोर से उठाया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। साथ ही अमित शाह ने मार्च 2026 तक सबके सहयोग से वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति पाने का आह्वान किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि नक्सलवादी हिंसा से मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की ओर है। समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों और इन राज्यों के डीजीपी ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य सरकारों के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यों की तरफ से कई सुझाव भी समीक्षा बैठक में रखे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में इसमें शामिल युवाओं को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक देश इस समस्या से मुक्ति पालेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 3 चरणों में हुई, वहीं हरियाणा में 1 चरण में विधानसभा चुनाव हुआ। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगी है। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र दोनों में केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल हाई अलर्ट पर है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतगणना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर है। प्रदेश के 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों के लिए 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीटों के लिए 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जबकि शेष 87 विधानसभा सीटों के लिए 1-1 मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां मतगणना होगी। मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 90 मतगणना पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 30 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतगणना केंद्रों को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सबसे भीतरी सुरक्षा घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसके बाद सबसे बाहरी घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। हरियाणा में राज्य भर के मतगणना केंद्रों पर करीब 12,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। सभी 90 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां ईवीएम को रखा जाता है ताकि सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इन क्षेत्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी फिर से सरकार बनाने को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने की उम्मीद जता रही है। एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों को लेकर भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए आगामी रणनीतियों को लेकर भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का परिणाम आने वाला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। एनसीईआरटी की किताबें निर्धारित मूल्य पर देश के कोने कोने तक पहुंचाने के मकसद से नई दिल्ली में एनसीईआरटी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। इस समझौते के तहत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें एमआरपी पर बिना किसी डिलीवरी शुल्क के देश के करीब 20,000 पिन कोड पर पहुंचाई जाएंगी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एनसीईआरटी और अमेज़न के बीच हुआ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो 5 से 9 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अर्जेंटीना के विदेश मंत्री और उद्योग तथा व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक सार्थक बैठक में शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। 10 राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सार्थक रही। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से मुलाकात करते हैं, जिससे उनका सीधा संवाद हो सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 1,70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के खेरासोल के पास कोयला खदान में भीषण विस्फोट हुआ है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 3 घायल हो गए। ये कोयला खदान निजी पट्टे पर थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी की है। इसके साथ ही नामी कारोबारी हेमंत सूद के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। दोनों ही जगहों पर ईडी ने पुलिस बल का इस्तेमाल कर घरों व अन्य ठिकानों को सील कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्हें इस सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ट्रेनी डॉक्टर से रेप एंड मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की गई है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट में पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। चेन्नई एयर शो के दौरान हुए हादसे पर भाजपा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे मैन मेड स्टेट डिजास्टर करार दिया है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा वो विदेशी सरजमी में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने मोबाइल टमाटर वैन चलाई है। इस वैन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर बाजार मूल्य से कम 65 रुपये किलो की दर पर टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता नासिर हुसैन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों को लेकर असीमित अधिकार रहें और मामले ट्राइब्यूनल में अटके रहें। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें कई करोड़ लोग आने वाले हैं। उसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। हमने दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वर्ष 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। महाराष्ट्र इसमें आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से जल्द ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में जिला कलेक्टर कार्यालय में दिशा समिति की बैठक ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह 2024 में शिरकत की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शारदीय नवरात्रि की छटा देश के हर कोने में बिखरी है। मध्य प्रदेश का इंदौर भी इसी रंग से सराबोर है। इंदौर सेंट्रल जेल में इस मौके पर कैदियों ने भी मां भगवती की पूजा अर्चना की और गरबा नृत्य किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। सभी आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने की शर्त और 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को आरोप तय करने पर जिरह से पहले चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बेटों के साथ पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव कोर्ट व्हीलचेयर पर पहुंचे थे। ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। यूक्रेन ने इस बात पर जोर दिया है कि वो रूस के साथ गैस पारगमन समझौते की समाप्ति के बाद उसका विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन का रणनीतिक लक्ष्य रूसी गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है। क्रेमलिन को हाइड्रोकार्बन की बिक्री से होने वाले मुनाफे से वंचित करना है। लेबनानी ग्रुप ने यह जानकारी दी कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहर हाइफा पर रॉकेट से हमला किया। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि इजराइल ने तड़के सुबह दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर 30 हवाई हमले किए। मैक्सिको में सिनालोआ कार्टेल द्वारा बढ़ती हिंसा के बाद नागरिक कुलियाकन में शांति की मांग कर रहे हैं। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 के पहले 9 महीनों में करीब 2 करोड़ 60 लाख विदेशी पर्यटकों ने थाईलैंड की यात्रा की। भारतीय शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 और निफ्टी 218 अंक की गिरावट के साथ 24,795 पर बंद हुआ। लार्ज कैप की अपेक्षा मिड कैप और स्मॉल कैप में अधिक गिरावट देखी गई।
फाडा ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि 2024 सितंबर में वाहनों की ओवरऑल बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 9.26% कम रही। ग्रांट थॉर्नटन भारत डील ट्रैकर के अनुसार मौजूदा कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में 4.1 अरब डॉलर मूल्य के 25 आईपीओ भी आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के लिहाज से सबसे अधिक सौदे टेलीकॉम सेक्टर ने किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता रही। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार घरेलू मादक पेय उद्योग से वित्त वर्ष 2025 में 8 से 10% राजस्व मिलने की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान अल्कोहल उद्योग ने राजस्व में 9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। महिलाएं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के जरिए मार्च 2025 तक 2 साल के अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। देश की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सोमवार को संन्यास का ऐलान किया। दीपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, बहुत सोच विचार और चिंतन के बाद मैंने प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का फैसला किया है। भारत की जीत के बाद ग्वालियर शहर में जमकर जश्न मना। स्टेडियम से बाहर निकले क्रिकेट प्रशंसकों ने तिरंगा लेकर इंडिया इंडिया के नारे लगाने के साथ जमकर जीत की खुशी मनाई। सनत जयसूर्या को श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 328 रन बना लिए। एक छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने शंघाई मास्टर्स के चौथे दौर में जगह बना ली है। टॉमी पॉल ने शंघाई मास्टर्स के चौथे दौर में जगह बना ली है। टेलर फ्रिट्ज और ग्रिगोर दिमित्रोव शंघाई मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंचे। ब्राजील के फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर चोट के कारण चिली और पेरू के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। विनीसियस की चोट ने कोच डोरिवल जूनियर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि 8 मैचों के बाद दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ के विश्व कप क्वालिफाइंग स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर वो काबिज हैं। एस्टन विला के स्ट्राइकर जॉन ड्यूरन ने विला के साथ 2030 तक की डील की। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के स्ट्राइकर फेरोन टोरेस को हुई है हैमस्ट्रिंग इंजरी। स्पेन के लीजेंडरी मिडफील्डर आंद्रे इनिएस्टा मंगलवार को कर सकते हैं संन्यास की घोषणा। इनिएस्टा ने बार्सिलोना के साथ रहते हुए 9 ला लीगा खिताब और 4 चैंपियंस लीग का खिताब जीतने में दिया अहम योगदान। 18 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर तमिल डार्क ह्यूमर थ्रिलर सीरीज स्नेक्स एंड लैंडर्स की स्ट्रीमिंग होगी।
स्नेक्स एंड लैंडर्स में नवीन चंद्रा, नंदा और मनोज भारती राजा जैसे कलाकार शामिल हैं। बिग बॉस 18 में तमिल अभिनेत्री नायरा बनर्जी ने जबरदस्त एंट्री की। नायरा ने शो के होस्ट सलमान खान से कहा कि मैं शो जीतने के इरादे से आई हूं। मराठी फिल्म द AI धर्म स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। द AI धर्म स्टोरी में AI के चक्रव्यूह में फंसे एक हताश पिता की कहानी है। जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने रिलीज के 10वें दिन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट चुम दरांग ने लेखकों को सलाह दी। उन्होंने बताया कि किस तरह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। चुम दरांग ने कहा कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे लोग देखते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का अब तक का कुल कलेक्शन 623 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।